मीडिया को पूरी तरीके से खरीदा जा चुका है। हर इंस्टीट्यूट कॉम्प्रोमाइज है। ईडी सीबीआई आप किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। आज किसानों की आवाज दबाई जा रही है, स्टूडेंट्स की आवाज दबाई जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है। तो ज़ोंबी है, हमें जो व्हाट्सएप पर पढ़ाया जाएगा हम वो मानेंगे। अगर 2014 के बाद कहा गया है देश को खतरा है तो खतरा है। मोदी युग पुरुष था, युग पुरुष है और युग पुरुष रहेगा। जो जहर सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते हैं और नफरत फैलाते हैं। अंधभक्तों की आंखें ऐसी बंद हुई है कि उन्हें दिखना और सुनना दोनों ही बंद हो गया है। युग पुरुष इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी युग या युगों में उत्कृष्ट कार्य करके अपने काल के समय का महान और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। युग पुरुष शब्द आमतौर पर ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट होते हैं और आम जनता के जीवन में महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक योगदान करते हैं। कोई मोदी जी से हिसाब नहीं मांगेगा उन्होंने अपने 9-10 साल में हिंदू मुस्लिम के अलावा किया क्या, क्योंकि वो युग पुरुष है। हाथरस गैंगरेप विक्टिम को अगर शमशान में जला दिया तो क्या, और अगर किसी मासूम को झूठे केस में फंसाकर सालों तक जेल में तड़पाया गया तो क्या, फर्क नहीं पड़ता है उसने उस रात कितने लोगों की बच्चों की जान बचाई और सच को गुमराह कर दिया, छुपा दिया गया तो क्या। बिल्किश बानो के साथ दुष्कर्म होता है और उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। और इनके गुनहगारों को 15 अगस्त के दिन छोड़ दिया जाता है तो क्या, और एक्सक्यूज में ब्राह्मण हूँ बोला जाता है तो क्या। भूलो मत मोदी जी युग पुरुष है और तुम एक आम इंसान। वो बात अलग है, हमारे प्रचार मंत्री ने, सॉरी माफ करना, हमारे प्रधानमंत्री ने कभी अपने जीवन काल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मणिपुर अब जल नहीं रहा है और लद्दाख में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। ब्रिजभूषण जैसे लोग जो वीमेन के डिसरिस्पेक्ट करने वाले प्रेसिडेंट को मोदी जी ने सजा दिलवा दी। हमारे विवेन रेशनल और रेशनल सब खुश है। अंध भक्तों गोबर भक्तों की पहली पसंद बीजेपी। एक बात और जान लो, बीजेपी के लिए अनपढ़ किसी काम का नहीं है। कम पढ़े लिखे उनके काम के हैं, क्योंकि समझदारी वाले तार्किक बातें वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि बौद्धिक स्तर ही नहीं होता उनके पास। ये लोग सिर्फ जिंदगी काटने को बहुत अच्छा मान लेते हैं। इन्हें बस मंदिर मस्जिद का मुद्दा दे दो, खुश हो जाएंगे। इन्हें झूठ परोस दो, मान लेंगे। और दूसरी बात, बीजेपी को पढ़े लिखे समझदार नहीं चाहिए, क्योंकि वो सवाल करेंगे और सवालों से तो बीजेपी के युग पुरुष भागते फिरते। तभी 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि पता है वहां सब पढ़े लिखे समझदार होंगे। गोबर भक्तों के हिसाब से तो हमारे युग पुरुष मोदी जी ने देश को ऐसे संभाला है कि कोई संभाल ही नहीं सकता। अगर युग पुरुष ने देश को सच में संभाला होता तो मणिपुर में विमेंस के साथ ये नहीं होता। युग पुरुष ने अगर देश को संभाला होता तो हर दूसरे दिन प्रोटेस्ट नहीं होते। युग पुरुष ने अगर देश को संभाला होता तो मासूम 700 किसान नहीं मरे होते। देश को अगर सच में मोदी ने संभाला होता तो इनोसेंट मासूम स्टूडेंट्स पर लाठियां नहीं चल रही होती। तो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा संभाला है मोदी सरकार ने देश। भक्तों की आंखें ऐसी बंद हुई है कि उन्हें दिखना और सुनना दोनों ही बंद हो गया है। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। चंदा नहीं दोगे तो ईडी का फंदा दूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं गारंटी हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहा था। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स सबसे अच्छा उदाहरण है, और स्कैम्स की बात हो ही रही है तो कोल स्कैम, लैंड स्कैम, एयरपोर्ट स्कैम, टेलीकॉम स्कैम, अडानी स्कैम। ये अनभक्तों को इसलिए नहीं पता होता क्योंकि उनके फेवरेट गोदी मीडिया के दलाल इन खबरों को प्राइम टाइम में नहीं दिखाते। सारी खबरें छुपा ली जाती है, वही दिखाया जाता है जो राइट विंग के फेवर में हो। और पापा की विश कन्या अपने पिताजी की कमियों के बारे में कैसे बात करेगी। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो इन अनपढ़ों की पहली पसंद है, जो झूठ परोसा जाता है, ग्रहण कर लेते हैं बिना ये जाने कि उसका सोर्स क्या है। फैक्ट्स चेक करने की तो बात ही नहीं है। हम का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या गोदी मीडिया के दलालों को प्राइम टाइम में देखते हैं, जो जहर सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते हैं और नफरत फैलाते हैं, या दंगा भड़काने के लिए फेमस है। और विश कन्याएं भी अपने आदरणीय पिताजी को खुश करने में लगी रहती है। गोबर भक्तों का ऐसा मानना है कि भले ही मोदी जी कितना ही करप्शन करे, कितना ही झूठ बोले, कितने ही जुमले बोले, मगर हम अनभक्त हैं और वही बने रहेंगे, क्योंकि हम 2014 के बाद जो पैदा हुए, 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है। और 2014 के बाद देश को मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से और बाहरी लोगों से खतरा हुआ है। पहले तो हम डर डर के जी रहे थे, पहले हमें किसी से खतरा नहीं था। पर अगर 2014 के बाद कहा गया है देश को खतरा है तो खतरा है। पुरुष है और हम अनभक्त है, जो हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर गोदी मीडिया पर पढ़ाया और सिखाया जाएगा हम मानेंगे। हम ज़ोंबी है, हमारा काम सवाल करना नहीं है। अगर सवाल करेंगे तो पढ़े लिखे समझदार की कैटेगरी में आ जाएंगे। हर साल 2 करोड़ रोजगार, मोदी जी युग पुरुष है तो मिल ही गया होगा। वो बात अलग है, स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट करता है तो उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है या उसे मारा जाता है। मोदी जी ने कहा है हर साल 2 करोड़ रोजगार तो मिला ही होगा, वो भले ही पैरेलल यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। हम तो ज़ोंबी है, हमें जो व्हाट्सएप पर पढ़ाया जाएगा हम वो मानेंगे। मीडिया को पूरी तरीके से खरीदा जा चुका है। हर इंस्टीट्यूट कॉम्प्रोमाइज है। ईडी सीबीआई आप किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। कोई अब मोदी जी को करप्ट नहीं बोलेगा, कोई मोदी जी से सवाल नहीं करेगा। सवाल किया तो मैं समझ लूंगा कि आप एक पढ़े लिखे समझदार हो, आप अनपढ़ नहीं हो, आप जिंदा हो। और अगर आप अभी ज़ोंबी नहीं बने हो तो सवाल करो। इससे पहले आपकी, मेरी, हम सबकी आवाज को दबा दिया जाए,
सवाल करो, अपने लिए सवाल करो, अपने परिवार के लिए सवाल करो, अपने बच्चों के लिए सवाल करो, अपने भविष्य के लिए सवाल करो और इसका इस्तेमाल सही के लिए करो। आज किसानों की आवाज दबाई जा रही है, स्टूडेंट्स की आवाज दबाई जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, उनके फंड्स को फ्रीज किया जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। आम इंसान है, हमारी आवाज सुनने वाला कौन होगा? मीडिया तो पूरा खत्म हो चुका है, अब तो ये यूट्यूबर्स को भी दबाने में लगे हैं। सारा सच हकीकत हमसे छुपाई जाती है। क्या किसी भी एक टीवी चैनल पर हमारे युग पुरुष के गुणगान के अलावा किसी ने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात नहीं की, बल्कि उल्टा एक तरफा न्यूज़ चलाई जाती है। कोई स्टूडेंट के बारे में बात नहीं करता, कोई चैनल किसानों के राइट्स के बारे में बात नहीं करता, कोई चैनल लद्दाख के बारे में बात नहीं करता। मणिपुर जलता रहा, पर गोदी मीडिया अपने पिता को खुश करने में लगे रहे, पर किसी ने सच नहीं दिखाया। 2014 के पहले मीडिया सवाल पूछा करती थी, अब सिर्फ चाटुकारिता करती है। वो जो सवाल पूछता है उसे उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ये हमारे देश में हो क्या रहा है? अब लोग झूठ बोलने के लिए नहीं, सच बोलने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। थोड़ी शर्म करो गोदी मीडिया के दलालों, इंसानियत के साथ अपना जमीर भी बेच दिया। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान खत्म हो उससे पहले जाग जाओ, और जिस वक्त संविधान को खत्म कर दिया नफरती लोगों ने, उस वक्त हमारा देश भी खत्म हो जाएगा। हुए मणिपुर को बचाना, हमें लद्दाख को बचाना, हमें हमारे देश को बचाना है और उन सबसे पहले हमें संविधान को बचाना है। इससे पहले पूरी तरह तानाशाही का राज हो। इतना प्यारा है हमारा भारत देश और इन लोगों ने क्या बना दिया। ये वसुदेव कुटुंबकम की बात तो करते, पर ये देश को जोड़ने से ज्यादा तोड़ने में यकीन रखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अब वो तो नहीं है हमारे देश को बचाने के लिए। अब हमें, देश ने हमें बहुत कुछ दिया, अब हमारी बारी है। या अभी भी यही सोचना है कि हमें क्या करना, हमारी दिक्कत नहीं, हमें क्या। अगर सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी जी ने भी अगर यही सोचा होता तो शायद। बस अब सिर्फ इतना याद रखना कि सवाल पूछने के लिए अब सिर्फ कुछ ही आवाजें बची है। इससे पहले उन्हें भी दबाया जाए, सवाल करो। इंडिया का दुर्भाग्य तो देखिए कि भारत का दुश्मन और कोई नहीं, हमारे अपने प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तो उस माँ की भांति होता है जो अपनी प्रजा को, अपने लोगों को अपनी संतान समझकर उस पर कोई संकट नहीं आने देता, पर यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बन चुका है। भूलो मत, जिस देश में तानाशाही का राज होता है उस देश में क्या होता है और उस देश का क्या होता है। इस देश को हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं। वसुदेव कुटुंबकम।